Morning back. Uh, this is Manish, your English teacher. Now we are going to have discussion about a story from your main course book, that is Gopal and the Hilsa Fish. And as I wish and as I know कि सारे लोग जो हैं वो इस टाइप की स्टोरीज पढ़े होंगे, जैसे कि ये जैसे अकबर का स्टोरी है जिसमें अकबर बीरबल आ गया, फिर जिसमें तेनाली रामा सीरियल्स आते हैं। तो इस टाइप की स्टोरीज पढ़े होंगे जिसमें एक कोर्टियर ऐसा होता था कि जो कि बहुत ही समझदार और बहुत ही चालाक और बहुत ही इस टाइप का होता था कि वो सभी लोगों को एंटरटेन भी करता था और सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट भी करता था। तो दिस इज द सेम स्टोरी दैट इज रिलेटेड टू अ पर्सन हुज नेम वाज गोपाल। और ये गोपाल जो था बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन था और बहुत ही मजेदार टाइप का इंसान था। और ये एक राजा के लिए काम करता था जो कि जिसमें ये अपने बुद्धि कौशल से वो आगे बढ़ता था। और बाकी बहुत सारे लोग थे जो इससे जलते भी थे, जेलस फील करते थे, बट ये अपने काम से काम रखता था और सभी लोगों को ये हराता भी था और सब लोगों को खुश भी रखता था अपने एक्टिविटी के थ्रू। तो ये स्टोरी जो है एक बार इस टाइप की है कि इसमें एक सीजन था जो कि हिल्सा फिश का होता था। हिल्सा फिश एक ईडेबल फिश है जो कि गंगा और ओशन जो बंगाल बे ऑफ बंगाल है उसके डेल्टा में मिलता है। और ये फिर से एग लेज करने के लिए ये गंगा रिवर में आती है। और जितने भी फ्रेश वाटर के फिश है इसमें से सबसे टेस्टी ये होती है। जैसे नॉर्मल फिशेज ये आपके 300-400 के मिलते हैं, तो ये अप्रॉक्स 3000-4000 के मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा था। और ये जो इनका ब्रीडिंग टाइम है वो रेनी सीजन में ब्रीडिंग टाइम है, जब रिवर्स काफ़ी ऊपर होती हैं और रिवर्स में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तब का ये इनका ब्रीडिंग टाइम होता है। तो ऐसे टाइम में जो नदी किनारे के लोग रहते हैं उनका ये जीविका चलाने का एक यही है कि वो फिशिंग करते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं और उससे वो अपने जीवन का मतलब निर्वाह करते हैं, अपने लिविंगहुड का वो पूरा करते हैं। तो जब ये सीज़न होता है तो जनरली लोग मतलब जो सीज़न में सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें होती है लोग उसकी ही बात करते हैं। अब जैसे ये गर्मी का सीज़न है तो इसमें जनरली लोग आम के बारे में बात करेंगे, अरे भाई आम अच्छा है, ये है वो है। अगर बहुत ज़्यादा n नंबर ऑफ क्वांटिटी में आम अगर अवेलेबल है हमारे मार्केट में तो जनरली हम बात करने के लिए वही होते हैं। और हमारे पास अगर कोई दूसरा काम बिल्कुल नहीं है तो ये काम तो बहुत अच्छा है कि हम लोग सिर्फ आम के बारे में बात करें, जो कि बहुत ईजिली हमारे यहाँ अवेलेबल होता है। ठीक है, तो वैसे ही एक ये राजा की कहानी है जिसमें बहुत सारे लोग और उसके किंगडम में बहुत सारे लोग सिर्फ फिश की बात करते हैं, तो वो भी सिर्फ हिल्सा फिश की, क्योंकि n नंबर ऑफ क्वालिटी में और n नंबर ऑफ क्वांटिटी में उनको फिशेस अवेलेबल हो रही थी और वो मछली को पकड़ के बाजार में बेचते थे और उसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छे दाम पे मिल रहे थे और उनका लिविंग स्टाइल जो था काफ़ी अच्छा होने वाला था। तो ये सिर्फ एक ही बात को सुन के बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फिडअप हो जाते हैं। तो उनमें से ये राजा भी था जो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में सुन के फिडअप हो गया था। तो उसने ये मतलब को अपने कोर्ट में बोला कि नाउ स्टॉप एवरीवन टू टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। और गोपाल की तरफ देख के बताया कि अगर तुम होते तो शायद ये हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं होते। यू कैन स्टॉप एवरीवन टू टॉक अबाउट दिस हिल्सा फिश। बट वो गोपाल जो था वो बोला कि हाँ मैं कर सकता था और मैं कर भी दूंगा कि मेरे रहते कोई हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। तो एक शर्त लगाई गई कि ओके यू हैव टू डू सच लाइक थिंग्स कि आप हिल्सा फिश के इस बाजार में आप हिल्सा फिश खरीद के मेरे पास लाओ और नोबडी कैन आस्क यू अबाउट दैट हिल्सा फिश दैट यू हैव बाउट फ्रॉम द मार्केट। गोपाल हैज एक्सेप्टेड दैट वॉर और कह सकते हो कि शर्त जो था। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो अपने घर जाता है और ही हैज हाफ शोवन हैज बियर्ड और आधे शेव करने के बाद वो आधे फेस में अपने थोड़े से राख को लगा लेता है, एशेस को लगा लेता है। उसकी वाइफ उसको बहुत बार पूछती है और वो बार बार कहता है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। फाइनली वो मार्केट जाता है और हिल्सा फिश खरीदता है और जब वहाँ से रिटर्न आता है तो सारे लोग उसकी उस हुलियों को देख के हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, बहुत सारे लोग उसको चिढ़ाते भी हैं, बट नोबडी रिकॉग्नाइज हिम हु इज ही। और कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। और उस बीच में उसके हाथ में हिल्सा फिश था, बट जो एक्टिविटी उसकी थी उसकी वजह से कोई हिल्सा फिश के ऊपर ध्यान नहीं देता था। वो फाइनली जो पैलेस था उसके सामने पहुंचा और जो पैलेस के गार्ड्स थे उसने उनको रोका कि आप कहाँ जा रहे हो। उसने बताया कि मुझे राजा से मिलना है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। बट
उन लोगों ने उसको रोक दिया. Now what he did, he started dancing and singing very loudly. वो नाचना और गाना बहुत तेजी से शुरू कर दिया, इतने तेज आवाज में कि उसकी आवाज जो पैलेस में खड़े राजा के पास तक पहुंच गई. पैलेस में राजा ने उसको बोला कि ओके, ब्रिंग दैट मैन टू इन फ्रंट ऑफ मी, और उसको वो सामने लाया गया. फाइनली जो कोटियर्स थे जो उसको रोज देखते थे, उसने उनको पहचान लिया कि ओके दिस इज गोपाल. गोपाल ने बताया, गोपाल से पूछा कि भाई तुमने ये क्या किया है, क्या हुलिया बना रखा है. गोपाल ने याद दिलाया कि माय लॉर्ड, यू हैव जस्ट रिमेंबर दैट थिंग दैट यू हैव गिवन टू मी द वर्क, फॉर दैट आई हैव टू बॉट अ फिश फॉर हिल्सा फिश, एंड शर्त ये थी कि मेरे से कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा. तो दिस इज द थिंग दैट आई हैव डन, कि मेरे से इस हिल्सा फिश खरीदने के बाद मेरे से पूरे मार्केट में किसी ने बात नहीं की, किसी ने सिर्फ एक बार भी हिल्सा फिश के बारे में पूछा नहीं कि ये हिल्सा फिश कहाँ से लेके आ रहे हो, कौन लेके आ रहे हो. सिर्फ वो लोग मेरे मजाक उड़ाते रह गए. नाउ फाइनली राजा को जो था वो समझ में आया कि यस ही कैन डू द सेम, वो कर सकता है, और उसने किया भी, और प्रूवन हिज इंटेलेक्चुअल क्वालिटी. और उसके बाद राजा ने उसको बहुत सारा रिवॉर्ड किया और बहुत सारा इनाम देके उसको घर भेजा. दिस वाज द स्टोरी. ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग सिर्फ मतलब उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि n नंबर ऑफ क्वालिटी में, n नंबर ऑफ क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल होती हैं. लेकिन उसके बियॉन्ड अगर जाके कोई चीज़ें अगर कोई पॉसिबल कर लेता है तो वो चीज़ें, अब जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिर्फ एक बच्चा होता है जो फर्स्ट आता है. वाई इज इट सो? क्योंकि उसने उन सारे 60 बच्चों से अलग बात सोचने की कोशिश की, इस वजह से वो फर्स्ट आता है. वो अलग तरीके से सोचता है. आंसर्स हम सभी करते हैं, वो भी करता है, लेकिन क्या रीज़न है कि किसी के आंसर्स में 5 मार्क्स मिलते हैं, 5 on 5 मिलते हैं, किसी को 4 मिलते हैं, किसी को 3 मिलते हैं, किसी को 0 मिलते हैं. The way of writing, the way of expressions his feelings, the way of understanding his questions, ये तरीके हैं उसको समझने के और जो एक्सप्रेस करने के. तो इन सारे तरीकों की वजह से वो एक्सप्रेस करता है और वो नंबर पाता है. एग्जैक्टली सेम चीज़ इन स्टोरी. सारे लोग सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे, सभी लोग ने हिल्सा फिश के बारे में बात की, बट उनसे अलग तरह से सोच के अपने आप को मेक ओवर करके अपने आप को फिर से ला के अब वहाँ से रिवॉर्ड ले जाना, दिस इज द क्वालिटी. ये क्वालिटी थी जो कि गोपाल में थी. सो दिस इज स्टोरी. Now what you have to do, you have to just pick out the hard words from this chapter and try to make the sentences from all that with the meanings also in English to English meaning in your class or copy, and try to do the comprehension check and the textbook questions in your homework copy. और जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स हमें समझ में नहीं आ रहे, that we will discuss in our live classes. Okay, thank you.